हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब हम ओर्स के जो मेटल्स हैं उन्हें आपने देखा कि अलग अलग मेथड से उनको ऑब्टेन किया गया था। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्साइड से आयरन को हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से कैसे सेपरेट करेंगे, डिस्कस करते हैं उस पर। स्टेप फर्स्ट है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बाय मैग्नेटिक मेथड्स। आयरन के जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं उनसे आयरन को सेपरेट करने के लिए हम कंसंट्रेशन का जब करते हैं तो प्रोसेस क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक मेथड। इस मैग्नेटिक मेथड को हमने सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन प्रोसेस पढ़ाते समय आपको बता दिया गया था। सेकंड स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। फर्स्ट है कैल्सिनेशन, सेकंड है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू रिमूव द वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन वाटर। कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है उसे क्या करते हैं, लिमिटिंग सप्लाई करते हैं एयर का और बिलो मेल्टिंग पॉइंट पर। तो क्या होता है कि जो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उसका जो उनमें जो मॉइस्चर होता है वो सेपरेट होता है और उसमें जो हाइड्रेशन पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब फर्स्ट आप देखें लिमोनाइट, ये आयरन का एस का है, Fe2O3 इसे लिमोनाइट कहते हैं। इसे हीट किया हमने, हेमेटाइट मिल गया हमको। इसमें देखें आप, हेमेटाइट में वाटर जो है वो रिमूव हो गया। सेकंड है सीडेराइट। सीडेराइट से देखें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया गया और फेरस ऑक्साइड में चेंज हो गया। सेकंड है रोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इनके गलनांक के नीचे क्या करते हैं, एक्सेस एयर की सप्लाई करते हैं और इन्हें हीट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग कहते हैं। और रोस्टिंग के अंतर्गत आपने देखा कि इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वोलाटाइल ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे दूर हो रही हैं। ये देखें आप, सल्फर है, ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, आर्सेनिक ऑक्साइड बना रहा है। आयरन का ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, ये फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड होता है इसमें स्प्लिटिंग। इन दिस प्रोसेस द रोस्टेड और कैल्सिनेशन ओर इज मिक्सड विथ सुइटेबल क्वांटिटी। यहाँ सुइटेबल क्वांटिटी का मतलब बेटा फ्लक्स से होता है, ऑफ कोक और चारकोल एंड इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इस मेल्टिंग में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जो हमको हमारा ओर होता है उनमें क्या करते हैं कि फ्लक्स जो है उसमें मिक्स करके इन्हें हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक, इनके गलनांक के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं ये कोक के द्वारा रिड्यूज हो जाते हैं आयरन में। ये भी देखिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रिड्यूज हो रहा है आयरन में। और ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड जो होते हैं इसमें जो अदर प्रोसेस से हमको मिले हैं आयरन के ऑक्साइड, ये जो होते हैं बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं, इन्हें हम क्या करना है, फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स लेते हैं जिसमें सिलिका होता है, इनसे रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लेग बना लेता है इस मेल्टिंग प्रोसेस में। अब आप देखिए ये जो प्रोसेस होते हैं ये ब्लास्ट फर्नेस में होते हैं। ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस इज ये ह्यूज सिलेंड्रिकल फर्नेस। ये एक बड़े सिलेंडर शेप का बना होता है और इसकी जो हाइट होती है वो 30 मीटर होती है, डायामीटर इसकी 5 मीटर होती है। मेड ऑफ स्टील का बना होता है। इसकी जो लाइन होती है, जो इसका इसे हम अस्तर कहते हैं, वो फायर ब्रिक्स का होता है। और आप देखें कि इसके अपर और लोअर पार्ट पे अगर देखें तो इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट ये नैरो साइड का होता है, नैरो शेप का होता है। At the top it has cup and cone arrangement for the introduction of the charge and an outlet for the exit of waste gas।
आप देख रहे हैं इसके टॉप पोजीशन पर क्या होते हैं, कब कोन का अरेंजमेंट होता है, जिसमें चार जिसे आप और कहते हैं वो इसमें रखा होता है। और इसके एक साइड से आप देखें वेस्टेज गैस क्या होती हैं वो एग्जिस्ट होती रहती हैं। द फर्नेस इज हीटेड विद ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर ब्लोन थ्रो वाटर जैकेट पाइप कॉल्ड टावियर। इसमें आप देखें कि इसके लोअर पोर्शन में टावियर लगे होते हैं, जिनके द्वारा हॉट एयर हम फर्नेस में क्या करते हैं, पास करते हैं। द बेस ऑफ फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद ए टैपिंग होल फॉर रिमूविंग मोल्टेन मेटल एंड आउटलेट फॉर द स्लेग। फर्नेस के जो निचला लेयर होता है वहाँ पर देखें मोल्टेन मेटल और स्लेग को आउटलेट करने के लिए अलग अलग इसके पार्ट वो क्या कहते हैं पार्ट लगे होते हैं। अब आप देखें जो ब्लास्ट फर्नेस होता है बेटा, इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन अलग अलग इनके जोन पर होते हैं। आप देखें इसमें रिडक्शन जोन जो होता है, मैंने टेम्परेचर लिखा है 873 केल्विन, 973 केल्विन, और यहाँ पे देखें 823 रेंज है, 1123 केल्विन रिडक्शन जोन बोला गया, और 1423 से 1623 केल्विन हीट एब्जॉर्प्शन जोन हो गया, 2170 केल्विन कंबस्टन जोन हो गया। अब आप देखें यहाँ पर हमने लिखा रिडक्शन जोन जो होता है वो 823 से 1123 केल्विन तक है। स्लेग जोन जो होता है इनका 1123 केल्विन होता है। फ्यूजन जोन 1423 से 1673 केल्विन होता है, और कंबस्टन जोन जो होता है इनका 2170 केल्विन होता है। अब इन जोनों पर जो रिएक्शन होते हैं उन्हें शो यहाँ पर किया गया है। फर्स्ट आप देखें कंबस्टन जोन, जो सबसे नीचे वाला जोन होता है ये कंबस्टन जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द लोएस्ट जोन ऑफ द फर्नेस। इस जोन में क्या होता है, कोक जो होता है वो उसका कंबस्टन किया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इन दिस जोन कोक वर्न इन द ऑक्सीजन ऑफ द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर प्रोड्यूस ये टेम्परेचर अबाउट 2170 केल्विन। मतलब इस जोन में जो होता है वो कोक का क्या होता है, कंबस्टन होता है, और कोक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस जोन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 2170 केल्विन होता है। आप देखिए सेकंड है हीट एब्जॉर्प्शन जोन। हीट एब्जॉर्प्शन जोन जो है आपका देखिए ये है हीट एब्जॉर्प्शन जोन। इसमें क्या होता है, व्हेन द जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोड्यूस हो रही है, जो फार्म हो रही है, तो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज फार्म इट्स गोज अप एंड रिएक्ट विद रेड हॉट कोक। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फार्म हुई है वो गोज अप ऊपर की तरफ जाती है और रेड हॉट कोक से रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फार्म करती है। तो देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड है बेटा आपका रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन जो है आपका 823 से ये है 1123 केल्विन। इस जोन में क्या होता है, आप देखें कि दिस इज द अपर मोस्ट जोन। ये अपर मोस्ट जोन होता है ऑफ द फर्नेस। इन दिस जोन टेम्परेचर वेरीज इन द रेंज। उनका जो टेम्परेचर होता है वो रेंज में होता है 823 से 973 केल्विन होता है। इन दिस जोन द ऑक्साइड और गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म बाई कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखें जो और ऑक्साइड के रूप में है वो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा क्या होते हैं, रिड्यूस हो रहे हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर पर। यहाँ देखें Fe2O3 चेंज हुआ Fe3O4 में, Fe3O4 चेंज हुआ फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड कोक से रिएक्ट करके रिड्यूस कर दिया। फेरिक ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रिड्यूस हो जाता है और ये आयरन जो हमको मिल जाता है इसे हम स्पंजी आयरन कहते हैं। और इट्स मूव डाउन स्लोली इन द फर्नेस, और इसे क्या करते हैं कि फर्नेस में नीचे से इसको बाहर निकाल देते हैं। अब आप देखें कि ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि आयरन का ऑक्साइड कोक के साथ रिएक्ट करता है, टेम्परेचर का रेंज ये होता है और स्पंजी आयरन आपको प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसमें हम क्या करें, इस रिडक्शन प्रोसेस में हम एलंगम अगर डायग्राम का ऑन द बेस अगर हम डिस्कशन करें तो हम आप देखते हैं कि हेल्पिंग के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस लगाते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर डेल्टा
जी निगेटिव हो तो वो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, और यदि रिएक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और ये आपको बताया गया था कि यदि कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो और उसे किसी ऐसे रिएक्शन के साथ कपल कर दिया जाए जो स्पॉन्टेनियस हो, तो रिजल्टिंग जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, निगेटिव हो जाती है, और रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो देखें, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूस द ऑक्साइड एंड व्हाई दिस फर्नेस इज चूजन। आप देखो कि आप थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में ऑक्साइड को रिड्यूस करते हो कोक के द्वारा, और आप ये अब देखो कि व्हाई दिस फर्नेस इज चूज, आप जो है किस फर्नेस का वहाँ पे यूज करते हो, किस फर्नेस का आप जो है वो चुनाव करते हो। तो इसमें दिया गया कि वन ऑफ द मेन रिडक्शन स्टेप इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिएक्शन, और उसमें जो मेन रिएक्शन आपका होता है वो आयरन ऑक्साइड कोक के द्वारा रिड्यूस होकर आयरन बनाता है, सॉलिड और लिक्विड। तो दिस रिएक्शन कैन बी सीन एज रिएक्शन इन व्हिच टू सिंपलर रिएक्शन हैव कपल्ड। आप देखें कि ये दोनों रिएक्शन बोथ रिएक्शन होते हैं, दोनों रिएक्शन हैं। इस पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है। रिजल्टिंग जो हमने डेल्टा जी की वैल्यू देखा वो क्या आता है, निगेटिव आ गया। अब यहाँ देखें, ये कोक जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो Fe को क्या करता है, Fe में रिड्यूस कर देता है। तो आप देखें कि डेल्टा जी कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड आयरन में क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है, और रिजल्टिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। व्हेन बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस टू यील्ड द नेट डेल्टा जी बिकम्स निगेटिव। ठीक है, अब आप देखें कि नेचुरली द रिजल्टेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द राइट हैंड साइड इज निगेटिव। नेचुरली ये पाया गया कि जो रिजल्टिंग रिएक्शन होते हैं वो तभी संपन्न होंगे जब राइट साइड का डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, उसमें आपने देखा कि रिजल्टिंग डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, निगेटिव थी। अब आप देखें कि इन डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ बनाया है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ है। इसमें आपने देखा कि डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट रिप्रेजेंटिंग द चेंज Fe, इसमें Fe जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, FeO में। Fe चेंज किस में हो रहा, FeO में, गोज अपवर्ड, और इसकी जो लाइन होती है वो ऊपर की तरफ जा रही है। एंड दैट रिप्रेजेंट द चेंज कोक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। यहाँ देखें कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो इसकी जो लाइन हो रही है गोज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रही है। तो दे क्रॉस ईच अदर, देखें दे यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। द क्रॉस ईच अदर एट अबाउट, किस टेम्परेचर पर एक दूसरे के ये क्रॉस करते हैं, हम कह सकते हैं 1073 केल्विन पर। ये एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है, एक्सपेरिमेंट द्वारा लाया गया कि जिस टेम्परेचर पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो टेम्परेचर क्या होता है, 1073 केल्विन होता है। एट दैट टेम्परेचर एबव अप्रॉक्स, अगर ये देखा गया कि जब टेम्परेचर इससे एबव होता है तो द कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लाइन होती है इज बिलो, जब टेम्परेचर इससे ऊपर हो जाता है तो ये लाइन बिलो हो जाती है। द Fe जो FeO में कन्वर्ट हो रही है वो लाइन क्या हो जाती है, वो ऊपर हो जाती है, सो एबव। तो ये देखा गया कि इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर जो पाया गया वो 900 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। तो कोक विल रिड्यूस, इस कंडीशन में कोक जो होता है वो क्या करता है, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस FeO एंड विल इटसेल्फ बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोक जो होता है
Fe को Fe में रिड्यूस भी करता है और स्वयं जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। आप इसे एक बार फिर समझें कि देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स यूज हम करते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और यहाँ पे लंगम डायग्राम दिया गया है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर में। आप देखो कि यहाँ पर जो Fu में कन्वर्ट होता है, इसकी जो लाइन होती है गोज अपवर्ड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होती है, और इसकी लाइन जो होती है वो गोज डाउनवर्ड हो रही है। तो ये दे क्रॉस ईच अदर 1073 पर एक दूसरे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। और जब टेम्परेचर 1073 से क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें कि ज़्यादा जा रहा है, तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रही है उसकी लाइन क्या हो जाती है, वो नीचे आ जाती है, और जो Fu में कन्वर्ट होती है उसकी लाइन ऊपर चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो डेल्टा जी होती है वो लेस देन हो जाती है किसके, आयरन ऑक्साइड जो आयरन में रिड्यूज हो रही है। तो सो अबव 1073 केल्विन इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखा गया कि जब टेम्परेचर जो है वो एबव था किसके, 173 केल्विन पर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब टेम्परेचर रेंज में आ जाता है, तो जब टेम्परेचर रेंज में आता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की जब रेंज में आता है, उस कंडीशन में जो कोक होता है विल रिड्यूज Fe को Fe में कर देता है, और स्वयं जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये लंगम डायग्राम द्वारा हम रिएक्शन को कैसे Fe को हम Fe में कन्वर्ट करते हैं कोक द्वारा, वो इसको शो किया गया। अब हमारा जो है ब्लास्ट फर्नेस में थर्ड पॉइंट होता है हमारा स्लैग जोन। स्लैग जोन में क्या होता है कि दिस इज द सेंट्रल जोन ऑफ द फर्नेस। ये जो होता है फर्नेस का सेंट्रल जोन होता है। इन दिस जोन हॉट स्पंजी आयरन, आपने देखा था कि अभी जब आपने रिडक्शन किया था, रिडक्शन प्रोसेस में आपको क्या मिला था, स्पंजी आयरन मिला था, स्पंजी आयरन। तो उसी स्पंजी आयरन को यहाँ देखिए क्या लिखा गया कि इन दिस जोन हॉट स्पंजी आयरन डिजॉल्व कोक। ये स्पंजी आयरन जो होते हैं वो कोक में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व कोक फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ CO एज इट्स मूव डाउन द फर्नेस। अब आप देखें कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, कोक बनाता है। और ये कोक जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, बाई Fe। जो स्पंजी आयरन होता है उस स्पंजी आयरन द्वारा कोक जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। अब इसी जोन में आप देखें कि लाइम स्टोन प्रेजेंट इन द चार्ज। जो आपने कपकोन में चार्ज लिया था, जो ओर है उसमें लाइम स्टोन है। ये लाइम स्टोन जो होता है डिकम्पोज होता है इन दिस जोन, और गिव क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक इम्प्योरिटीज हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं, आप देखें यहाँ पे हमने दिया था कि बेसिक इम्प्योरिटीज होते हैं, और जो एसिडिक फ्लक्स से रिएक्ट करके क्या करते हैं, स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका फ्लक्स होता है कंबाइंड विथ सिलिका प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज टू फॉर्म ए फ्यूजिबल स्लैग ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, जो कि स्लैग के रूप में ये फॉर्म हो जाता है। सिलिकेट फॉस्फेट्स एंड मैग्नेट्स also get reduced to silicon, phosphorus and manganese respectively। आप देखें यहाँ पे सिलिकेट, फॉस्फेट और मैग्नेट्स ये सभी क्या होते हैं, ये कोक द्वारा रिड्यूज होकर क्या बना रहे हैं, सिलिकॉन बना रहे हैं, फास्फोरस बना रहे हैं, मैग्नीज बना रहे हैं। अब आपका लास्ट है, आपका कौन सा जोन है, फ्यूजन जोन है, जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि द जोन जस्ट एबव द जोन ऑफ कंबस्टन, ये कंबस्टन जोन के ऊपर वाला पार्ट होता है। इन दिस जोन द टेम्परेचर वेरीज इन द रेंज। इस जोन का जो टेम्परेचर होता है 1423 से
1673 केल्विन होता है। रिडक्शन जोन में आपको क्या मिला था? स्पंजी आयरन मिला था। तो द स्पंजी आयरन कमिंग डाउन फ्रॉम द स्लेग फॉर्मेशन जोन, स्पंजी आयरन जो होता है वो कमिंग डाउन कहाँ पे हो जाता है? स्लेग फॉर्मेशन जोन पे हो जाता है। आफ्टर हैविंग एब्जॉर्ब कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, जो ये आपको मिल रहे हैं, ये क्या है? आफ्टर हैविंग एब्जॉर्ब होने के बाद। मेल्ट्स इन दिस जोन, यहाँ पे क्या होते हैं? इस जोन में ये मेल्ट होते हैं एट अबाउट 1673 केल्विन पर ये मेल्ट हो जाते हैं एंड कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द हार्थ। ये हार्थ बॉटम पे हार्थ जो होता है वो सिचुएटेड होता है, वहाँ पे जो होते हैं ये कलेक्ट हो जाते हैं मेल्ट होने के बाद। एनी आयरन ऑक्साइड ऑफ लेफ्ट अनरिड्यूस्ड सो फार आल्सो गेट रिड्यूस्ड बाय कोक इन दिस जोन। जो अनरिड्यूस्ड होते हैं, यहाँ पे दिया गया कि जो कुछ भी आयरन ऑक्साइड अनरिड्यूस्ड हो रहे हैं वो क्या होते हैं? आल्सो गेट रिड्यूस्ड बाई कोक इन दिस जोन। इस जोन में क्या होते हैं? वो भी कोक द्वारा क्या हो जाते हैं? रिड्यूज हो जाते हैं। एनी मैट्रिक्स ऑफ सिलिका और एल्यूमिना, एनी मैट्रिक्स मतलब जो इम्प्योरिटीज होती है सिलिका की या एल्यूमिना की, वो सेटल लेफ्ट, वो नीचे आ जाती है। कंबाइंड विद कैल्शियम ऑक्साइड, वो फ्लक्स से रिएक्ट कर लेती है एंड फॉर्म फिजिबल स्लेग, और वो फिजिबल स्लेग का फॉर्मेशन करती है। द स्लेग बीइंग हाइटर फ्लोट्स ओवर द मॉल्टेन आयरन and forms the separate layer over the molten metal in the hearth। जो स्लेग होता है वो लाइटर होने की वजह से मॉल्टन जो आपका आयरन होता है उस पर क्या हो जाता है? वो कलेक्ट हो जाता है और एक सेपरेट लेयर के रूप में। और कहाँ पे होता है? जो हार्थ होता है उस हार्थ में। हार्थ जो होता है फर्नेस के सबसे लोअर पार्ट होता है। द लेयर ऑफ स्लेग प्रिवेंट द मॉल्टन मेटल फ्रॉम बीइंग ऑक्साइड। जो लेयर ऑफ स्लेग होता है वो क्या करता है? मेटल ऑक्साइड को, मॉल्टन मेटल को ऑक्साइड होने के लिए क्या करता? प्रिवेंट करता, रोकता है। तब क्या करेंगे आप? द मॉल्टन मेटल एंड द स्लेग आर टेक आउट फ्रॉम द फर्नेस फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू सेपरेट टैपिंग होल। जैसे जैसे स्लेग का फॉर्मेशन होता जाएगा उसे टाइम टू टाइम टैपिंग होल से हम उसे क्या करेंगे? बाहर करते जाएंगे। आयरन thus obtained from the blast furnace is called pig iron। जो आयरन हमें ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पिग आयरन कहते हैं। इट कंटेन अबाउट 4% कार्बन एंड वेरिंग अमाउंट सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड मैग्नीज। पिग आयरन इज रिमेल्टेड in the vertical furnace heated by coke and the molten metal is powered। Pig iron is remelted in a vertical furnace heated by coke and the molten metal is poured into molds। करते क्या है कि जो पिग आयरन होता है उस पिग आयरन को वर्टिकल फर्नेस में रिमेल्ट करते हैं बाई कोक द्वारा, और फिर जो है मोल्टेन मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड, और इन्हें क्या करते हैं कि पोर्ड कर देते हैं मोल्ड में। तो ये आयरन जो होते हैं ये कास्ट आयरन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कास्ट आयरन जो होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अप्रॉक्सीमेटली देखा गया कि इसमें 5% कार्बन होता है, 93% आयरन होता है, सल्फर, सिलिका, फास्फोरस इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट इसमें होते हैं। अब हम फर्दर रिडक्शन की बात करें। फर्दर रिडक्शन में अगर आप देखो बेटा तो मैलेबल आयरन और रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। आपका जो रोट आयरन होता है इसे हम मैलेबल आयरन भी कहते हैं। ये व्यापारिक
रूप में, अर्थात कह सकते हैं कि व्यापारिक लोहे का जो है ये सबसे प्योर फॉर्म होता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मैलेबल आयरन जो होता है या रोड आयरन जो होते हैं ये कॉमर्शियल आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन। इन्हें हम किससे प्रिपेयर करते हैं? कास्ट आयरन बाई ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन ए लेबोरेटरी फर्नेस लाइंड विद हेमाटाइट। होता क्या है कि इससे हेमेटाइट की लाइन जो होती है वो चढ़ी होती है, मतलब परत चढ़ी होती है लेबोरेटरी फर्नेस में और जो आपका कास्ट आयरन होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है उसे ऑक्सीडाइज करके हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाई ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन ए लेबोरेटरी फर्नेस लाइंड विद हेमाटाइट। इसे हेमाटाइट की परत चढ़ी हुई लेबोरेटरी फर्नेस में कास्ट आयरन की इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करके हम बना सकते हैं। द हेमाटाइट ऑक्सीडाइज कार्बन टू को कार्बन मोनोऑक्साइड। हेमाटाइट कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। लाइम स्टोन इज एडेड एज ए फ्लक्स एंड सल्फर सिलिकॉन एंड फास्फोरस आर ऑक्सीडाइज एंड पास्ड इनटू द स्लेग। इसमें जो लाइम स्टोन है को फ्लक्स के रूप में मिलाया जाता है जिससे सल्फर सिलिकॉन फास्फोरस ऑक्सीडाइज होकर स्लेग का फॉर्मेशन करते हैं। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लेग बाई पासिंग थ्रो रोलर्स। मेटल को बाहर कर लिया जाता है और रोलर पर इसे क्या करते हैं? पास करके स्लेग से इसे फ्री कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। रिएक्शन जो इसमें होते हैं वो आप देखिए Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड जो होता है कोक से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यहाँ रिड्यूस कर दिया आयरन के रूप में। यहाँ देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड में, मैग्नीज जो होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड में, यहाँ आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और इन मेटलों का जो है कार्बन सिलिकॉन और ये जो मैग्नीज मेटल है फास्फोरस जो नॉन मेटल है ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ये सभी ऑक्सीडाइज जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं स्लेग फॉर्म में। और आप देखें कि जो आपका मैलेबल आयरन होता है उसमें आयरन 99.8 से 99.9% होता है, कार्बन जो होता है 0.12 से 0.25% होता है, इम्प्योरिटीज 0.15 से 0.25% होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके।